ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद। महर्षि अष्टावक्र सीधा ज्ञान दे रहे, उस ज्ञान में किसी प्रकार की कोई लाग लपेट ननु नच नहीं है। कहते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं, बोधस्तम सुखम चर। हे प्रिय, तुम बोध स्वरूप हो, सुख पूर्वक विचरण करो। बीत शोक सुखी भव, शोक से रहित हो और सुखी हो जाओ। गीता दर्शन का भी सिद्धांत यही कहता है। क्या लेकर तुम आए थे, जो तुमने यहां पर गमा दिया, और तुम्हारा यहां पर क्या है जिसको तुम लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव, विश्वास रूपी अमृत का पान करो कि तुम बोध स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव, सुखी हो और अभी सुखी हो, विश्वास रूपी अमृत का पान करके। पीले प्याला प्रेम का अमृत का, पीले प्याला प्रेम का मस्ती में झूमकर, पीले प्याला प्रेम का मस्ती में झूमकर, उतरे नशा न फिर कभी सागर चढ़ा के देख। यह मस्ती का जो प्याला है, यह साक्षी भाव का जो प्याला है, यह चेतन भाव का जो प्याला है, यह परमात्मा स्वरूप का पीने का जो प्याला, अमृत का प्याला, पीले प्याला झूमकर, मस्ती में झूमकर, उतरे नशा न फिर कभी। यह नशा ऐसा है कि न तो यह नशा अपने आप उतरता है, न किसी के उतारने पर उतरता है। मीरा को इसका नशा चढ़ा था, उतारने वाले उतर गए दुनिया से, लेकिन मीरा के नशा को उतार न सके। प्रहलाद को इसका नशा चढ़ा था,
प्रहलाद के नशा चढ़ाने वाले उतारने वाले, नशा उतारने वाले उतारते उतारते खुद उतर गए, दुनिया से चले गए। लेकिन प्रहलाद का नशा ज्यों का त्यों बरकरार रहा। कुछ बातें हैं जीवन की समझने की, हर व्यक्ति को उन बातों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति कर्म प्रवीण है, कर्म करता है, जैसे भी करता है अपने मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, शरीर के अनुसार, लेकिन कर्म करता है। और हर व्यक्ति विचार भी करता है, हर व्यक्ति भाव भी रखता है। पर आप सोचो और विचार करो कि कर्म करता है तो कौन करता है, इस पर आप विचार करो। और विचार करके फिर अपने भाव में स्थित हो। तीन ही चीजें हैं संसार में, तीन ही योग हैं संसार में। एक कर्म योग है, दूसरा ज्ञान योग है और तीसरा भक्ति योग है। जब हम कर्म करते हैं इस जगत में तो यह कर्म सबसे बाहर है। कर्म सबसे बाहर है और इससे थोड़ा अपने भीतर जाएं तो विचार है। क्योंकि विचार जो संबंध कर्म जो संबंध रखता है वो शरीर से रखता है, और विचार जो संबंध रखता है वो मस्तिष्क से रखता है। और इससे और थोड़े भीतर सरके तो भाव है। भाव जो संबंध रखता है वो हृदय से रखता है। इसलिए अक्सर व्यक्ति ये कहता है कि भाई साहब आप जो बात कह रहे हो वो बुद्धि या मन से कह रहे हो या हृदय से कह रहे हो। आप बात जो कह रहे हो हृदय पे हाथ रख करके कहो। तो कर्म का संबंध स्थूल शरीर से है, विचार का संबंध बुद्धि से है, मन से है, मस्तिष्क से है, और भाव का संबंध हमारे हृदय से है। पर आप एक बात और देखें, चौथी, वह चौथी बात है साक्षी की। यह सब साक्षी, इन सब का जो साक्षी है, देख रहा है, वो साक्षी देख रहा है। यह कौन जानता है कि कर्म का संबंध शरीर से है? यह कौन जानता है कि जो विचार का संबंध है वह बुद्धि से है, मन मस्तिष्क से है? यह कौन जानता है जो भाव का संबंध है वो हृदय से है? तो ये तीन ही तो बातें हैं। कर्म कर्म योग में आ जाता है, विचार ज्ञान योग में आ जाता है, और भाव भक्ति योग में आ जाता है। यह बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस रहस्य को समझें। कर्म शब्द के साथ जुड़ा हुआ है योग, ज्ञान शब्द के साथ जुड़ा हुआ है योग, और भक्ति शब्द के साथ भी जुड़ा हुआ है योग। इसका क्या अर्थ है? तीनों में योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो यदि एक अर्थ करें कि योग का क्या अर्थ होता है, तो कर्म से आप
परमात्मा से जुड़े। यदि आप कर्म के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं तो यह कर्म योग बन जाता है। विचार से आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो यह ज्ञान योग बन जाता है। और भाव के साथ यदि परमात्मा से एक होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये भक्ति योग बन जाता है। इसलिए आप कर्म करते हैं तो ध्यान से करें, विचार करते हैं तो ध्यान से करें, और यदि भाव में जीते हैं तो ध्यान से जिए। मेरे कहने का अभिप्राय, कर्म के द्वारा यदि आप ध्यान से चलेंगे, कर्म करते हुए परमात्मा का आप ध्यान करेंगे, तो आप सीधे कर्म से साक्षी स्वरूप परमात्मा पर पहुंचेंगे, साक्षी स्वरूप परमात्मा को उपलब्ध होंगे। और विचार करते हुए आप ध्यान करेंगे तो आप साक्षी स्वरूप परमात्मा को उपलब्ध होंगे। और यदि भाव रखते हुए आप भक्ति करेंगे, तो आप भाव रखते हुए भक्ति करेंगे तो आप साक्षी स्वरूप परमात्मा को उपलब्ध होंगे। इसलिए कर्म के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए विचार के साथ ज्ञान के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए भाव के साथ भक्ति के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये तीन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसका अर्थ है कर्म से भी आप साक्षी तक पहुंचो, ज्ञान से भी आप साक्षी तक पहुंचो, और भक्ति से भी आप साक्षी तक पहुंचो। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। कर्म करो, लेकिन जो कर्म करता है उसको मत देखो, आप उस अकर्ता अभोक्ता अलख पुरुष को देखो, उस साक्षी पुरुष को देखो। आप कैसे कर्म कर रहे हैं, कौन से कर्म कर रहे हैं, और आप कितने दिमाग से विचार से कर्म कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, कर्म देह से कर रहे हैं, इसका सर्व का जो तीनों का साक्षी है, उस साक्षी परमात्मा को देखो। तो जो तीनों साधनों से, कर्मयोग से, ज्ञान योग से और भक्ति योग से हमने पहुंचना है, वो साक्षी तक पहुंचने की चेष्टा करनी है, साक्षी स्वरूप को पहुंचना है। इसलिए कर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान, भाव भक्ति ध्यान। चाहे कर्म से करो तो परमात्मा का ध्यान करो, और ज्ञान से करो तो परमात्मा का ध्यान करो, और भक्ति से करो तो परमात्मा का ध्यान करो। करना परमात्मा का ध्यान है। तो इन कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा एक पद्धति निश्चित हुई, और वह पद्धति क्या निश्चित हुई? ध्यान की पद्धति। और वह ध्यान की जो पद्धति है, यह साक्षी तक पहुंचने की पद्धति है, अपने साक्षी स्वरूप को जानने की पद्धति है, अपने साक्षी स्वरूप को पहचानने की पद्धति है, अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करने की पद्धति है। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की परिपूर्णता जब होती है, तो वो ध्यान की परिपूर्णता हमें साक्षित्व में खड़ा कर देती है, साक्षी भाव में खड़ा कर देती है। ध्यान से हमारा प्रारंभ होता है साक्षी भाव का। पहले आप अपने में ध्यान आरोपित करें और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएं,
और परमात्मा का कैसे ध्यान होता है, उस ध्यान को करें। आप ध्यान पूर्वक आप कर्म करेंगे तो आप साक्षित्व को प्राप्त करेंगे। आप ध्यान पूर्वक विचार करेंगे तो आप साक्षित्व को प्राप्त होंगे। और याद आप ध्यान पूर्वक भाव में जिएंगे तो आप साक्षित्व को प्राप्त होंगे। क्योंकि ध्यान आपको ये बताता है कि आपने कर्म करना है तो होश पूर्वक कर्म करो, होश पूर्वक कर्म करो, कहीं में गलत तो नहीं कर रहा, होश पूर्वक कर्म करो। क्या यह कर्म मैं कर रहा हूं या यह कर्म शरीर से हो रहे हैं? होश पूर्वक कर्म करो। और जब आप होश पूर्वक कर्म करेंगे, देखो अभी मैं कहता हूं आप होश पूर्वक कर्म करो। जैसे मैं आपसे कहूं कि यह शाइन पेन है, आप देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि हम देख रहे हैं। अच्छा, अब होश पूर्वक ये कर्म करना है देखने का कि सच में क्या तुम देख रहे हो, कि यह देखना काम आंखों का है। तो यह आंखें भी प्रकृति का स्वरूप है और यह पेन भी प्रकृति का स्वरूप है। यह प्रकृति में बरत रही है, गुण में बरत रहे हैं। तो आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच बोल रहे हैं? यदि आप ध्यान से करेंगे तो आप साक्षित्व में खड़े हो जाएंगे। कर्म करो, ध्यान से करो, ज्ञान करो, ध्यान से करो, भक्ति करो, ध्यान से करो, विचार करो, ध्यान से करो। मैं तो आपको केवल सावधान कर रहा हूं। पहला मार्ग कर्म का है और दूसरा मार्ग ज्ञान का है और तीसरा मार्ग भक्ति का है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आपने भक्ति करनी है तो भाव से करो, ध्यान करना है तो भाव से करो। भावो विद्यते देवाः। जब आप भावुक होते हैं तो परमात्मा आपके भाव में उतर आते हैं। साधन 3 हैं, लक्ष्य 1 है। साधन 3 है और लक्ष्य 1 है। पहला साधन कर्म का, दूसरा साधन विचार का और तीसरा साधन भाव का। एक वैद्य ने एक रोगी को दवा दी, औषधि दी और कहा इस औषधि का अनुपान कर लेना शहद मिलाकर, तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा मैं जैन धर्मी हूं और शहद जो निकाला जाता है वो हिंसा के साथ निकाला जाता है, लूट मार की जाती है, मधुमक्खियों को मारकर लूट मार की जाती है कि उनका धन लूटा जाता है। मैं जैनी हूं, अपने धर्म पर चलने वाला, ईमानदारी और सच्चाई पर, मैं शहद से इस औषधि को नहीं खाऊंगा। तो वैद्य जी बोले फिर दूध से लेने ला, दूध से ठीक रहेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहां बैठा हुआ था एक ईसाई, उसने कहा मैं ईसाई हूं, दूसरे को कहा तुम दूध से ले लो। वह कहने लगा मैं ईसाई हूं और ईसाई होने के कारण मैं यह दूध से नहीं ले सकता,
क्योंकि यह दूध भी पशु के मांस का हिस्सा है। जैसे शरीर में मांस होता है, रक्त होता है, हड्डी होती है, मज्जा होता है, वैसे दूध भी होता है। तो शरीर के उस पशु के शरीर का, गाय का, भैंस के शरीर का ही एक हिस्सा है। इसलिए मैं ईसाई हूँ, मैं इसे दूध से नहीं लूँगा। तीसरा वहाँ बैठा हुआ वैद्य जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो इसे पानी से ले लो, पानी से ठीक रहेगा। देखो, औषधि एक है, लेने वाले तीन हैं। औषधि एक है, लेने वाले तीन हैं। एक शहद से भी ले लेते हैं, दूसरे दूध से ले लेते हैं, और तीसरे पानी से ले लेते हैं। औषधि एक, लेने वाले तीन। वह परमात्मा एक और लेने वाले तीन, कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। कोई अंतर नहीं पड़ता। औषधि लेनी है, चाहे उस औषधि को शहद से ले लो, चाहे दूध से ले लो, चाहे पानी से ले लो। उस साक्षी स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है, चाहे जैसे प्राप्त करो। कर्म योग से प्राप्त कर लो, ज्ञान योग से प्राप्त कर लो, और भक्ति योग से प्राप्त कर लो। इसलिए कर्म के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्ञान के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए भक्ति के साथ भी योग शब्द जुड़ा हुआ है। कर्म करना है, ध्यान से करो, क्योंकि तुम बिना कर्म के जी नहीं सकते। कर्महीन नहीं बनना, कर्मठ बनना, कर्मठता को प्राप्त करना है। बैठ नहीं जाना है, कर्म तो करना ही है, पर कर्म के साथ ध्यान भी करना है। कर्म भी करो और प्रभु का ध्यान भी करो। औषधि को गटकना है, शहद से गटक जाओ, निगल जाओ। औषधि को गटकना है, दूध से गटक जाओ। औषधि को गटकना है, पानी से गटक जाओ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुख व्यक्ति होते हैं। आपको सभी वैज्ञानिक बहिर्मुख व्यक्ति की बात को बता सकते हैं, बहिर्मुख व्यक्ति को समझा सकते हैं, बहिर्मुख व्यक्ति को भौतिक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह जो परमात्मा परम पिता परमेश्वर का ज्ञान है, जो सदा आनंद स्वरूप साक्षित्व का जो ज्ञान है, वह आपको बहिर्मुखी वृत्ति वाले वैज्ञानिक नहीं दे सकते। इसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या करें? तो ये स्वाभाविक ही है। क्या स्वाभाविक है? कि एक सद्गुरु की जरूरत है। सद्गुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु वही होता है जो हमें हमारे स्वरूप से मिला दे। सच्चा गुरु वही होता है जो हमारी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करा दे। तो सतगुरु जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। वह कर्म पर भी सवारी करते हैं, वह विचार पर भी सवारी करते हैं, वह भाव पर भी सवारी करते हैं, लेकिन ज्यादा उनका जो संबंध न तो कर्म से है, न विचार से है,
न भाव से है। वो कर्म के द्वारा, विचार के द्वारा और भाव के द्वारा इस भव सागर को पार करते हैं। वह बहिर्मुखता से मुक्ति पाते हैं और बहिर्मुखता से मुक्ति पा करके वो ध्यान पूर्वक अपने आप में स्थित होते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो मैं कर्म कर रहा हूं, परमात्मा होने पर भी कर्म कर रहा हूं, सर्व का साक्षी होने पर भी कर्म कर रहा हूं, बोध स्वरूप चेतन स्वरूप होने पर भी कर्म कर रहा हूं, अजन्मा होने पर भी कर्म कर रहा हूं। क्यों? कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं तो ज्ञानी हूं, इसलिए कर्म नहीं करूंगा, लेकिन मुझे देखने वाले जो अज्ञानी हैं वो भी कर्म करना छोड़ देंगे। मुझे देखकर वो अज्ञानी भी कर्म करना छोड़ देंगे, तो उनका क्या हाल होगा? वो कर्म नहीं करेंगे, वो कर्महीन हो जाएंगे, तो आगे बढ़ नहीं सकते। वो विचार नहीं करेंगे तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे, आगे बढ़ नहीं सकते। वो यदि भाव नहीं रखेंगे तो भक्ति को, अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्या अभियुक्तानां योग क्षेमम बाह्म्या। यह स्थिति उनको कैसे प्राप्त होगी? अर्थात कैसे ही प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, इसलिए करता हूं कि शास्त्र का जो मंथन करते हैं वो जानते हैं महाजनो ये न गतः पंथा। रास्ता कौन सा है? कि जिस रास्ते से महापुरुष निकल जाते हैं वही रास्ता है। हमारे चलने का जो रास्ता है वो महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना ही हमारा रास्ता है, उनका अनुगामी बनना ही हमारा रास्ता है, उनके पीछे चलना ही हमारा रास्ता है। तो जो संत सतगुरु हैं, जब हम उनके पीछे चलते हैं तो वो कर्म से, विचार से और भाव से हमें हमारे साक्षी भाव को उपलब्ध करा देते हैं। और जब हम साक्षी भाव को उपलब्ध होते हैं तो सारे झंझटों से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुखों से, आंसुओं से मुक्त हो जाते हैं, हमारा हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो सतगुरु कहते हैं संसार में आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है और भक्ति योग भी करना है। कर्म के द्वारा भी प्रभु का ध्यान करना है, कर्म करते हुए ध्यान करना है, और ज्ञान करते हुए भी प्रभु का ध्यान करना है, और भक्ति करते हुए भी प्रभु का ध्यान करना है। मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। कर्म करते हुए साक्षी भाव में स्थित रहना है। यह कर्म शरीर से हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान में स्थित रहते हुए, विचार करते हुए अपने साक्षी भाव में स्थित रहना है कि यह विचार मन बुद्धि का विषय है, ये मेरा नहीं है, मैं तो बिल्कुल निर्विचार हूं, मैं तो बिल्कुल अकर्म हूं। इसी प्रकार से यह भक्ति करना है, भाव से करना है। तो भाव से भक्ति करना है, यहाँ भी आपने सजग रहना है कि यह जो भाव है वो हृदय का है, यह हृदय मैं नहीं हूं, मैं तो साक्षी स्वरूप परमात्मा।
आप अपने साक्षित्व में स्थित हो, चाहे आप ज्ञान योगी हैं, चाहे भक्ति योगी हैं, चाहे कर्म योगी हैं, लेकिन जब तक आप अपने साक्षी भाव में नहीं उतरेंगे तब तक वास्तव में आप न तो कर्म योगी हैं और न आप ज्ञान योगी हैं, न भक्ति योगी हैं। जब आप अपने सीधे साक्षी भाव में उतर जाते हैं तो आप सर्व को उपलब्ध हो जाते हैं। आप ही पक्के कर्मयोगी हैं, आप ही पक्के ज्ञानी योगी हैं और आप ही पक्के भक्ति योगी हैं। तो अष्टावक्र जी के लिए मार्ग और मंजिल दो नहीं है। अष्टावक्र जी के लिए मार्ग और मंजिल दो नहीं है, एक ही है। और इसीलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, वहां मंजिल है जहां मैं हूं। अब मैंने जाना कहां है? कहीं नहीं जाना। मैंने किसको नमस्कार करना है, किसको प्राप्त करना है? जिसे प्राप्त करना चाहता था वही मैं हूं, और जहां पहुंचना चाहता था वहां मैं हूं। और यही उपदेश महर्षि अष्टावक्र जनक जी को दे रहे हैं कि तात, यह समझ लेना काफी है, अपने आप का बोध कर लेना काफी है कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं सदा से हूं, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह मैं सदा से हूं। तुम वहां हो जहां पहुंचना चाहते हो, तुम वही हो जिसे प्राप्त करना चाहते हो। एक सूफी फकीर कभी सत्य की खोज में निकला, मैंने सुना है। एक सूफी फकीर कभी सत्य की खोज में निकला और वह अपने ही गांव के बाहर जो पहला संत मिला, जैसे गांव से निकला वैसे ही उसे पहला संत मिला, और वो संत एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पीपल का वृक्ष भगवान का स्वरूप माना जाता है, बट का वृक्ष भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ बट वृक्ष की भी पूजा होती है, पीपल वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष की भी पूजा होती है, तुलसी की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ कई वृक्षों की, आंवले की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार से जब वह बट वृक्ष के नीचे बैठा था तो यह गांव का व्यक्ति जैसे निकला और कहने लगा कि मैं जा रहा हूं। महाराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, मैं आगे जा रहा हूं, जाना है मैंने। उन्होंने कहा, कहाँ जाना है? संतों ने पूछा, कहाँ जाना है? वो व्यक्ति बोला गांव का कि मैंने सतगुरु की तलाश में जाना है, सदगुरु की तलाश में जाना है, क्योंकि उनके बिना मैं अपने स्वरूप को जान नहीं सकता, उनके बिना मैं परमात्मा स्वरूप को जान नहीं सकता, उनके बिना मैं भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, उनके बिना मैं भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए मैं सतगुरु की तलाश में निकला हूं। मुझे बताएं कुछ लक्षण सतगुरु के, कि सतगुरु के जो लक्षण हैं वो क्या होते। मैं उनकी खोज में निकला। तो वह संत बोले, हाँ तुमने ठीक पूछा, मैं लक्षण बता देता हूं कि एक पीपल का वृक्ष हो, वो एक बट का वृक्ष होगा, और उस बट के नीचे अमुक आसन लगाकर बैठे होंगे।
उनकी आंखें बंद होंगी, शरीर उनका साधना की स्थिति में होगा। जैसे कभी भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर समाधि लगाते हैं, जिसके लिए कहा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा, तो उनकी अखंड समाधि लग गई। तो वो बट वृक्ष के नीचे बैठा होगा और इंद्रियों को समेटकर, हाथ पांव को सबको समेटकर बैठा होगा, आंखें बंद होंगी, बिल्कुल अंतर्मुख होगा और वह अपने स्वरूप की स्थिति में होगा। कोई आता है, कोई जाता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होगा। जहां पर अमुक आसन से, अमुक मुद्रा में, अमुक स्थिति में, अमुक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ जो भी मिल जाए, समझना कि वही सतगुरु है। यही है सतगुरु। वह निकला, व्यक्ति चारों दिशाओं में भटका, दुनिया में भटक लिया और भटक करके, घूम करके, लौट करके जब अपने गांव आया, थक करके उसने सोचा मैं तो भटक भटक के परेशान हो गया, मुझे कहीं ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जिसे सतगुरु मानूं। जब अपने गांव के पास आया, सोचा उन्हीं को बताता चलूं कि मुझे कोई ऐसा सतगुरु नहीं मिला। तो वह संत उसी मुद्रा में बैठे हुए, उसी आसन से बैठे हुए, बड़े ध्यान मग्न, अंतर्मुख होकर, स्वरूपस्थ होकर बैठे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं। उसने आकर के देखा, मत्था टेका और सोचने लगा कि जो लक्षण बताया था वो तो कहीं पर किसी में मिला ही नहीं, और यह सारे लक्षण जो हैं वो इन्हीं में मिल रहे हैं, तो यही सतगुरु है। उसको दृढ़ता ही मन में, यही सतगुरु है। क्यों मैं अपना मस्तक इन्हीं के चरणों में रख दूं। उसने अपना मस्तक उनके चरणों में रखा, अच्छी तरह प्रणाम किया, बड़े भाव से। तो मस्तक रखना कर्म है, विचार करना ज्ञान है, और भाव से, भाव विभोर हो जाना, भाव से, भाव में डूब जाना, यह भक्ति है। तो उन्होंने वही मुद्रा उन संत में देखी। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी। सत्य महत्वपूर्ण नहीं था, पर सत्य की खोज महत्वपूर्ण थी। जब खोज महत्वपूर्ण थी, खोज को महत्व दिया, इसलिए वो सारी दुनिया में भटका। यदि सत्य को महत्व देता तो हियर एंड नाउ, अभी और यहीं सत्य को प्राप्त कर लेता। जहां से वो चला पूछ करके वही सत्य था। तो आप जहां से चलते हैं कर्म योग के लिए, ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए, दुनिया में भटकते हैं, नाना जगह जगह भटकते हैं। उस भक्ति योग से, उस कर्म योग से जो प्राप्त करना है, जहां तुम हो वो वही है। जो तुम हो वो वही है। ज्ञान योग से, विचार से जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तुम हो वो वही है, और जो तुम हो वो वही है। भक्ति योग से प्राप्त करना चाहते हैं,
कहाँ भटक करके प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति योग से भी लौट कर आओगे तो जहाँ तुम होगे वहीं तुम्हारा परमात्मा होगा। तो जो भक्ति भाव से भी देखो तो अनन्यास चिंत्यम न अन्य इति अनन्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। विभक्तेषु अविभक्तम, नाना रूप हैं, शरीर हैं, इंद्रियां सब हैं, विभक्तेषु अविभक्तम, परंतु इन सभी विभक्तों में मैं तो अविभक्त हूं। तो 30 साल वो व्यक्ति भटका सारी दुनिया में, पर उसने कहीं सतगुरु को प्राप्त नहीं कर पाया। भटक कर लौट कर आया तो देखा कि जिस गांव से बाहर निकला था सतगुरु वहीं मौजूद था, वहीं मौजूद है सतगुरु। अष्टावक्र जी कहते हैं तुम खोजो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुम ही हो जिसे खोज रहे हो। जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो तुम ही हो, अभी और यहीं सुखी हो जाओ। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने बहुत सी बातें कही। विश्व साक्षी सुखी भव, बोधस्त्वम सुखम चर, तू बोध स्वरूप है, सुख पूर्वक विचरण कर। समस्त विश्व का साक्षी है, कर्म का भी साक्षी है, विचार का भी साक्षी है, भाव का भी साक्षी है, और अपने स्वरूप में स्थित होकर सर्व का साक्षी है। अभी और यहीं सुखी हो। बोधस्तम सुखम चर, विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके अभी सुखी हो जाओ। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, लोकोक्ति सत्यम यामतिर्षा गतिर्भवेत्। अभिमान करता मुक्त काशो धीर निश्चय मुक्त है, अभिमान करता बंध काशो मूढ़ बंधन युक्त है। इसलिए कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से जो जिसे प्राप्त करना है वही तुम हो। आप अपने स्वरूप को पहचाने। इसलिए संत महापुरुष और मैं भी कहता हूं, जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। आप अपने स्वरूप को, हे इंसान, अपने आप को पहचान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। आज के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति इन नवरात्रों में कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता की आप पर सदैव कृपा बनी रहे और आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपकी ढेर सारी शुभ कामनाओं को जगत जननी जगदम्बा माता पूर्ण करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत नवरात्रों की बधाइयाँ और बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और साथ साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।